हेलो, होप यू आर ऑल डूइंग रियली गुड। स्क्रीन देख के तो पता चल ही गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की करेंगे आज हम बातें और थ्रस्ट एंड प्रेशर को करेंगे आज हम कंप्लीट। सो वेलकम टू साइंस अरीना, आई एम मोनिका। जनरली अगर आप किसी को पूछोगे किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स सिंक कर जाते हैं और किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, सो जनरल आंसर जो रहेगा वो यही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट्स हैवी हैं यानी कि जिनका वेट ज़्यादा है वो करेंगे सिंक, और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट वेटेड हैं वो करेंगे फ्लोट। वेल यहाँ तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। शिप जिसका वेट इतना ज़्यादा है वो कर रही है फ्लोट, एंड आयरन नेल जो इतना छोटा सा है यानी कि उसका वेट बहुत कम है वो कर गया सिंक। सो देयर इज समथिंग मोर टू दिस कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स करेंगे फ्लोट एंड किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स करेंगे सिंक। सो इसी कॉन्सेप्ट को आज हम करेंगे एनालाइज। अब ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं पार्शियली और कंप्लीटली, तो उस पे एक्ट करते हैं ये दो फोर्सेस। सो पहला फोर्स कौन सा है? वेल, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। दूसरा फोर्स कौन सा है? वेल, द buoyant force which is acting in the upward direction. So यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं। क्या होगा? फर्स्ट केस, हमारा buoyant force which is in the upward direction is lesser than the weight which is acting in the downward direction. So क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगी towards the bigger force. So क्या होगा? ऑब्जेक्ट करेगा sink, right? दूसरा केस, when my buoyant force is equal to the weight, तो क्या होने वाला है? वेल, ऑब्जेक्ट करने वाला है फ्लोट। सो दिस द मिनिमम कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू फ्लोट। लास्ट केस में हमें क्या दिख रहा है? वेल, हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेसर देन द buoyant फोर्स। सो क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट कर रहा है फ्लोट। नाउ दिस टाइम यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट का अ लॉट ऑफ पोर्शन इज इन एयर एंड लिटिल पोर्शन इज इन द water or the fluid in which it has been submerged. So this is exactly what we are wanting to say here. सिंकिंग तभी पॉसिबल है ऑब्जेक्ट की अगर उसका वेट buoyant फोर्स से ज़्यादा है, राइट? एंड अगर हमारा ऑब्जेक्ट का वेट इज लेसर देन द buoyant फोर्स तो ऑब्जेक्ट करेगा फ्लोट। नाउ इज देयर एनी अदर क्राइटेरिया जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? यस, देयर इज येट अनदर प्रॉपर्टी जिससे हम ये असर्टन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज कंपेयर्ड टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू विच द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड। डेंसिटी को समझने के लिए हमने लिया है एक कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस कंटेनर में हमने डाल दिया है वाटर। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का जब हम मास लेंगे तो वैल्यू आएगी 1 ग्राम। सो द मास ऑफ वाटर कंटेन्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज डेंसिटी ऑफ वाटर. So 1 gram in 1 centimeter cube is what is called as density of water. So density of water is 1 gram per centimeter cube. So density को define कर ले, mass contained per unit volume. So mass per unit volume is density. So similarly mercury की density कितनी है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ? मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी का मास होता है 13.6 ग्राम, राइट? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दैट वॉल्यूम इज ऑलवेज अ क्यूब, राइट? यू कुड जस्ट हैव अ पीस ऑफ मे बी आयरन विच इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड उसको जब हम वे करेंगे, वेल उसका मास आने वाला है 7.9 gram. So which is why density of iron becomes 7.9 gram per centimeter cube. So 1 centimeter cube of iron is 7.9 gram. So this was density of water, of mercury, of iron in gram per centimeter cube. अब ऐसा यूनिट में अगर मुझे वाटर की डेंसिटी निकालनी हो तो करना क्या है? वेल, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज
Not 1 centimeter cube now, it is 1 meter cube now. So volume in SI unit is meter cube. So हमने क्या किया, वॉल्यूम कर दिया है 1 मीटर क्यूब. अब इसमें जो वाटर का मास आएगा वो कितना आने वाला है, 1000 किलोग्राम. So kg per meter cube is the SI unit for density, and the value in SI unit of the density of water is going to be 1000 kilogram per meter cube. CGS यूनिट को SI यूनिट ऑफ डेंसिटी में या SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो करना क्या है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो वी सेड दैट मर्क्यूरी की डेंसिटी थी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट द SI यूनिट फॉर डेंसिटी इज. सो करना क्या है, वेल डेंसिटी इन SI यूनिट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1000. सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. सो दैट इज माई डेंसिटी इन द SI यूनिट फॉर मर्क्यूरी. वैसे ही हमने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज द सेम एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो किया क्या हमने, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is the relationship between the CGS and the SI units of density. Density न ही सिर्फ mass per unit volume है, इससे ये भी पता चलता है how compact the particles of that substance are. So how closely or tightly packed the particles in that matter are also is the measure of density. यहाँ हमारे पास है एक सेटअप जिसमें वी हैव 4 डिफरेंट लिक्विड्स. नाउ हनी लोएस्ट है, उसके ऊपर है मिल्क, उसके भी ऊपर है वाटर, एंड फाइनली टॉप मोस्ट लेयर है ऑयल का. नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई, द लेयरिंग पार्ट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बिकॉज हनी सबसे नीचे है, वेल इट इज द डेंसेस्ट. तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो सेटल उतना ही जल्दी करेगा. Right? What about milk? Milk is still less dense as compared to honey. So honey के ऊपर है वो in the layering part. And water milk से भी less dense है, इसीलिए वो milk से भी ऊपर है. And oil is the least dense, इसीलिए वो top most layer है. मतलब क्या हुआ? Well, मतलब ये हुआ that the more the density, the probability that the object will sink is higher. Take a look here. So here we have 3 blocks which are volume wise exactly the same volume है तीनों की. So we have iron, we have wood, we have lithium. So lithium is a metal, right? तुम्हें पता ही है. So इनकी densities को अगर हम देखें, iron has a density of 7.9, wood has a density of 0.9 gram per centimeter cube, and lithium is 0.5 gram per centimeter cube approximately. अब ये तीनों को हमने क्या किया है, we have put them in a trough of water. Water की density क्या होती है, 1 gram per centimeter cube. Now look at what happens. Iron पानी में नीचे चला गया है. क्यों नीचे चला गया है? As compared to water, इसकी density higher है. Iron की density higher है as compared to water. तो क्या होगा, water में sink कर जाएगा. Wood on the other hand is less dense as compared to water. तो क्या हो रहा है, wood float कर रहा है. Well, lithium की density तो बहुत कम है as compared to water, so it is literally popping out from the surface. वो भी float कर रहा है. So this is the relationship between density of the substance and flotation. So what do we want to say here? That the objects which are less dense as compared to the density of the fluid into which they are submerged, they are going to float in the fluid. So बच्चों, this is when now we are going to define flotation, law of flotation. So what is law of flotation? Now law of flotation states that when the weight of the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by the body, weight of the liquid displaced by the body क्या होती है, buoyant force होता है, then the object is going to float in the liquid. You can define it another way.
इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या हम बोल सकते हैं? अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड when the density of the body is less than the density of the liquid in which the body is submerged. Wasn't that simple? So समझने के बाद तो हर चीज सिंपल लगती है, isn't it? सेशन के बिगिनिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये शिप्स जिनका बड़ा बड़ा वेट है ये फ्लोट करते हैं पानी में, और उसी पानी में ये छोटा सा आयरन नेल सिंक कर जाता है. सो व्हाई सो? दिस इज बिकॉज ये बड़े बड़े शिप्स जो बड़े बड़े स्टील प्लेट से या आयरन प्लेट से बने होते हैं, इन आयरन शीट्स के बीच में पुश इन किया जाता है एयर. सो इसकी वजह से क्या होता है? द एयर अलोंग विद द आयरन शीट्स का जो एवरेज डेंसिटी हो जाता है दैट बिकम्स लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो शिप क्या करेगी? फ्लोट. अब ये बेचारा आयरन नेल को तो ये एडवांटेज मिल नहीं रहा है. सो इस आयरन नेल की डेंसिटी अभी भी वाटर से हायर है, तो ये कर जाती है सिंक. टुडेज लास्ट सब टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी. जहां टर्म रिलेटिव लग जाता है मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. नाउ व्हाट इज दैट समथिंग? सो दैट समथिंग इज वाटर की डेंसिटी. सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? Relative density is the density of a substance with respect to the density of water. So, what is relative density? The ratio of density of the substance to density of water is relative density. So, अब हमें ये पता है कि density क्या होती है? Mass by volume, right? So, in place of density, I can also write this as mass of the substance by volume of the substance divided by mass of water by volume of water. Now, if the two volumes are equal, that means the volume of the substance is equal to volume of water, let us say V, तो क्या होगा? Well, relative density then can be written as mass of the substance by V divided by mass of water by V. So we are going to say that दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हैं. सो क्या होने वाला है? वेल, यहाँ पे हमारा V कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इक्वल है, एंड व्हाट आई गेट हियर इज मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर प्रोवाइडेड बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम्स. So, relative density is also defined as ratio of mass of the substance to the mass of water of equal volume. What is going to be the SI unit for relative density? Well, relative density has no units. Why so? Because this is the ratio between same quantities. So, density to density दोनों units cancel हो जाएंगे numerator and denominator से. मास इज टू मास, वेल यूनिट्स कैंसिल हो गए. सो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो SI यूनिट्स. आज का सेशन हमारा यही होता है खत्म. अब सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ ये तो आप ही मुझे बताएंगे, और अगर आज आया हो मज़ा तो रिमेंबर टू जॉइन मी अगेन फॉर मोर वीडियोज टू कम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय बाय.